नमस्कार। फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं वीरेंद्र कुमार और मिड सेशन में मंगलवार के दिन आपकी अप्रोच क्या हो निफ्टी बैंक पे, सुबह क्या अप्रोच थी उसका अपडेट लेंगे। उसके बाद सेकेंड हाफ के लिए पॉसिबली एक स्ट्रेटेजी फॉर्म करेंगे और ऑप्शन स्टैट्स क्या कह रहे हैं, आज के टेक्निकल ट्रेड्स, ऑप्शन ट्रेड्स, सब कुछ बात करेंगे इस कार्यक्रम में। असद बरनपति हमारे साथ मौजूद होंगे इस कार्यक्रम में। आज उनसे मंत्रणा करेंगे हम इंडिसेस पे और स्टॉक फ्यूचर्स पे और ऑप्शंस पे। एक बार जरा स्क्रीन पे निफ्टी लेके आइए, निफ्टी बैंक लेके आइए। आज देखिए, आज मल्टीपल चीज़ें हैं जो इंडियन मार्केट्स को इस वक्त हिट कर रही हैं। कल के बहुत ही ख़राब एफआईएस के स्टैट्स, आज एशियन मार्केट्स में आप देखें तो आज चाइनीज़ मार्केट का एक बार ट्रेड को फिर रिज्यूम करना, हैंग सेंग का कोलैप्स, क्रूड की कल की तेज़ी लेकिन मॉर्निंग में एक डिप, और साथ ही साथ सुबह जो आई थिंक हम एग्जिट पोल के अब तक नंबर्स देख रहे हैं जो अभी तक आए हैं आपकी स्क्रीन पे, उसमें सुबह अप्रॉक्सीमेटली 9:30 के आसपास, 9:45 के आसपास एक डाइवर्जेंस आया। जो हरियाणा में बीजेपी का टैली था उसने सबको सरप्राइज किया। शुरुआती ट्रेंड में लगभग 1.5 घंटे के क्लियर एज था कांग्रेस का, उसके बाद बीजेपी की तरफ झुकाव। आई थिंक तब से थोड़ा सा बाजार की जो का जो सेटअप है ना उसमें तब्दीली आई है। मैं क्या अप्रोच लेके आया था सुबह, देखिए कल हम शॉर्ट कवर करके आए थे करीब 24,709 पे, और आज मैंने सुबह जो व्यू शेयर किया था कि मैं तब तक सेल ऑन राइज का स्कोप ढूंढूंगा जब तक कि ट्रेजेक्टरी नंबर 1 क्या थी। वो कल कॉल राइटर्स कहाँ पे आके प्लेस्ड हुए थे। कल अगर आप देखें तो 25,000 पे और 24,900 पे, इन दो स्ट्राइक्स पे कॉल राइटर्स ने आके एक स्ट्रॉन्ग ग्रिप लिया था। मॉर्निंग की प्लेट्स लेके आइएगा। अब ये अभी तक के अगर आप देखें जो ट्रेंड्स हैं उनके आंकड़े हैं, मॉर्निंग की प्लेट्स लेके आइएगा। मैं एक ट्रेजेक्टरी थी, इट वाज आई थिंक 24961 और करीब 25,048। ये वो क्लस्टर है जहां पे आके मैं एक शॉर्ट का स्कोप ढूंढूंगा। अब आप पूछेंगे कि ये क्या है। देखिए, पहला लेवल है डिटरमाइन किया गया है कॉल राइटर्स के जोन से और 25,048। हमें एटलीस्ट एक एवरेज का क्वेश्चन चाहिए कि वो एवरेज पार हो जाए, तब मैं लॉन्ग करूंगा। क्यों? क्योंकि उसके बाद जो स्टेबिलिटी आएगी, उसके बाद जो शॉर्ट कवरिंग आएगी, उसका सस्टेन करना थोड़ा स्ट्रॉन्ग रीज़न होगा। टिल द टाइम ये जोन बाइसेक्ट नहीं हो रहा, मैं अभी भी इस बात को लेकर आश्वस्त हूं कि मैं अभी भी इस ट्रेजेक्टरी में सेल ऑन राइज करूंगा जब तक कि 25,048 की ट्रेजेक्टरी पार ना हो जाए। फॉर लॉन्ग आई नीड कन्वेक्शन, फॉर लॉन्ग आई नीड आई थिंक एटलीस्ट क्रॉस ओवर ऑफ वन सिंगल मूविंग एवरेज जो कि परसिस्ट करता है 25,048 पे। और अगर शॉर्ट मिलेगा भी तो कहाँ ग्रिप में करेंगे उसको। मेरे ख्याल से मैंने जो बेस लेवल मेंशन किए थे उस पर नज़र रखिएगा, या फिर एटलीस्ट एक रीजनेबल ट्रेड स्विंग 100-125 पॉइंट का लेके आइए। इस वक्त के ऑप्शन स्टैट्स क्या कह रहे हैं? इस वक्त के ऑप्शन स्टैट्स, अभी तक हमें पुल बैक मिला, नो डाउट अबाउट दैट। क्रूड का अगर आप देखें पुल बैक जो था, मतलब क्रूड का रिट्रेसमेंट, वो हमारे हक में गया। बट अभी ये जो 25,000 का कॉल राइटर है वो कर क्या रहा है उसको देखने की कोशिश करते हैं। देखिए, 25,000 पे अभी भी आउटस्टैंडिंग हुआ है करीब 61,75,000 का है, दैट्स ह्यूज। और इंट्राडे में उसी कॉल राइटर ने ग्रिप ली है, दैट मीन्स 25,048 का फॉर एनी स्टेबिलिटी शॉर्ट कवरिंग कवर होना बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ अच्छी है कि पुट राइटिंग हो रही है 24,800 पे, दैट मीन्स कि जो कल का क्लोज था, जो 24,800 का हमें मिला, इस पुट का आउटस्टैंडिंग वाई 42 लाख, ये इंडिकेट करता है कि पॉसिबली हम जिस जोन में अब ट्रेड करें या फिर कंसिडरेट करें वो है 25,000 से लेकर 24,800 का जोन। बट एटलीस्ट ये 200 पॉइंट भी हमारे लिए अच्छे हैं अगर बाजार यहाँ पे स्टेबल हो जाए तो। उस 200 पॉइंट के जोन को ट्रीट कीजिए एज पर दी स्टैट्स, जहाँ पे 62 लाख का आउटस्टैंडिंग वाई 25 लाख की कॉल पे है और 24,800 की पुट जहां पे करीब 42 लाख का आउटस्टैंडिंग हुई है। बट याद रखिएगा, ये पूरा का पूरा जो 200 पॉइंट का क्लस्टर है, इट परसिस्ट्स बिलो 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अब आइए आप निफ्टी बैंक पे। देखिए, इट वाज निफ्टी बैंक जिसने आज सुबह सुबह एक माइलेज क्रिएट किया, और निफ्टी बैंक ने आज सुबह आई थिंक HDFC बैंक के दम पे, ICICI बैंक के दम पे एक स्ट्रॉन्ग मूव जनरेट किया। बट ये स्ट्रॉन्ग मूव भी अभी आकर एक क्लस्टर में फंस गया है। रेजिस्टेंस लेके आइए 1, हमने रेजिस्टेंस नंबर 1 ड्रॉ क्या किया था बैंक निफ्टी में, इट वाज 5910 एंड 51,128। ये है 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और जो कल के दो बड़े कॉल राइटर्स थे 50,800 और 51,000,
उसका क्लस्टर सुबह से चल गया इंडेक्स, ठीक है, आई मीन इस वक्त ऊपर है 1% ऊपर, पर मैंने कहा ना कि मुझे लॉन्ग के लिए, स्ट्रॉन्ग लॉन्ग के लिए, कन्विक्शन के लिए इस क्लस्टर को पार करना बहुत ज़रूरी है। द मोमेंट इट विल क्रॉस 51,128 वो स्विंग 1-2 दिन के लिए ड्यू हो जाएगा, ठीक है। बट उससे पहले जरा ऑप्शन स्टैट्स क्या कह रहे हैं। जो मैंने अप्रोच रखी है कि मैं इस क्लस्टर के इर्द गिर्द एक शॉर्ट की अप्रोच रखूंगा, मैं कब बाहर निकल के आऊँ उससे, मैं आऊँगा RS1 के ऊपर, लेकिन टिल द टाइम अगर ये उस रेजिस्टेंस के नीचे परसिस्ट कर रहा है तो ऑप्शन स्टैट्स क्या कह रहे हैं। एक बार लेके आइए 6 स्ट्राइक्स, कॉल्स और पुट्स, और अगर आप इस चीज़ को देख सकते हैं, सेंस कर सकते हैं कि 51,000 की कॉल पे अभी भी कंसंट्रेशन बहुत है। 15 लाख 25 लाख का आउटस्टैंडिंग हुआ है और नीचे 500 की पुट पे 500 की पुट पे 22 लाख का आउटस्टैंडिंग है। सो एक क्लियर सेंस मिल रहा है आपको कि दोनों ही इंडस्ट्रीज ने कल की बड़ी गिरावट के बाद एक पॉज लेकर अब एक कंसोलिडेशन का क्लस्टर डिटरमाइन कर लिया है। 24,800 25,000 और यहाँ पे क्या है 51,000 और 50,500। सो ट्रेड इज दिस जोन एज पर दीज स्टैट्स। असित नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। आपका व्यू क्या है असित, ट्रेड्स कैसे करने हैं इंडस्ट्रीज पे, और अभी तक के इस छोटे से पुल बैक को आप कितनी वेटेज दे रहे हैं, आपका व्यू क्या है इस वक्त? गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी। मेरे हिसाब से आप जो कमेंट्री किए हैं निफ्टी बैंक निफ्टी में, उसमें काफ़ी हद तक काइंड ऑफ सिमिलर व्यू रखता हूँ। निफ्टी में जिस हिसाब से पुल बैक आया है, बट एट द सेम टाइम अगर एक छोटा सा एडिशनल डेटा हम देखेंगे, निफ्टी का 60 मिनट्स का RSI इज एट अराउंड 36, डेली का RSI अराउंड 40। जब तक ये एटलीस्ट 50 के ऊपर मूव नहीं करता है, मार्केट में स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। ये पुल बैक आते रहेंगे, बट आई थिंक मार्केट का स्ट्रक्चर थोड़ा मिड टर्म या वेरी शॉर्ट टर्म में थोड़ा वीक हुआ है। आई वांट दिस RSI लेवल टू बी एटलीस्ट 50 टू काइंड ऑफ बाउंस ऑन एनी काइंड ऑफ स्ट्रेंथ। सो RSI का फिगर देखेंगे वो काफी वीक है। एंड अगर हम 60 मिनट्स का सुपर ट्रेंड लेवल भी देखेंगे, दैट इज अराउंड 25,195। अगर 25,100 150 के ऊपर भी थोड़ा मूव करने लगेगा एंड ऑल्सो 25,000 में जिस हिसाब से कॉल राइटिंग हुआ है अराउंड 60 लाख का, मुझे लगता है कि ट्रेंड डाउन है। बट एट द सेम टाइम हम काफी शॉर्ट टर्म में काफी ज्यादा लेवल तक हम नीचे आ चुके हैं, तो इस टाइप का शॉर्ट टर्म बाउंसेस स्वाभाविक है कि ये रहेगा। बट ट्रेंड डाउन है जब तक 21 150 120 के ऊपर अगर निफ्टी ट्रैवल नहीं कर रहा है तो। एंड ऑल्सो एट मे बी RSI 60 इज नॉट गोइंग अबव 50। ओके चलिए, तो निफ्टी और निफ्टी बैंक पे आपने असित के कमेंट सुन लिए। अब आते हैं स्टॉक फ्यूचर्स पे। देखिए, जहाँ पे ट्रेड करना और एक लॉजिक लेकर ट्रेड करना ज़्यादा आसान है। इस बाज़ार में वीकनेस भी है, स्ट्रेंथ भी है। 1 घंटे के अंदर सारे लॉजिक बदल जा रहे हैं। आज सुबह सुबह आशीष ने भी, मैंने भी खूब कैपिटलाइज़ किया था कि हम आज सारे उन स्टॉक फ्यूचर्स को शॉर्ट करने की पॉसिबिलिटी तलाशेंगे, क्योंकि क्रूड में बहुत स्ट्रेंथ थी। बट क्रूड लगभग जरा प्लीज़ ब्रेंट क्रूड की ट्रेजेक्टरी लेके आइए। क्रूड सिंक हो गया, कहाँ 8140 8150 था, और सुबह मेरे ख्याल से मॉर्निंग टिक्स आने से पहले क्रूड स्लाइड होके 7950 की ट्रेजेक्टरी में आ गया था। तो उसने वो सारे के सारे समीकरण, सर्कमस्टेंसेस, कॉम्बिनेशंस को बदल दिया। तो हर ट्रेड के पीछे एक लॉजिक है। लॉजिक 1-1 2-2 घंटे के बीच में अगर आप देखें बदल रहे हैं। आज बैंक्स ठीक कर रहे हैं, आज IT बैकफुट पे है, जिसने कल तक निफ्टी को सिक्योर किया था। जनाब क्रूड MCX नहीं, एक बार ब्रेंट क्रूड दिखाइएगा। यस, इट्स NYMEX। मैं सोचा ये ब्रेंट है, नहीं, ब्रेंट को दिखाइए एक बार, ब्रेंट की ट्रेजेक्टरी क्या है। और असित, अब आता हूँ मैं आपके ट्रेड्स पे। ब्रेंट इज एट 7955। असित, ट्रेड्स क्या पिक कर रहे हैं आप स्टॉक फ्यूचर्स पे इस वक्त? I think any weak market variance जिस हिसाब से स्टॉक लाइक ट्रेंड इज मूविंग, डिक्सन इज मूविंग। अगर स्ट्रेंथ को हमें पिक करना है लॉन्ग साइड में, तो मैं ट्रेंड में लॉन्ग जाना चाहूंगा with a stop loss of around 7800 for a short term target of around 8100। इसमें 5% का लॉन्ग बिल्टअप हुआ है। OI इज हाई ऑफ द क्वार्टर। RSI 60 जो हम देख रहे हैं, एंड दिल्ली में दैट इज मोर देन 65। तो इसमें स्ट्रेंथ है एंड बॉलिंजर बैंड में अपर क्रॉस हो रहा है। सो ट्रेंड में काइंड ऑफ नो द ट्रेंड इज वेरी वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड और एक चीज, इफ आई मे काइंड ऑफ ऐड टू ट्रेंड, इसका मंथली RSI इज मोर देन काइंड ऑफ 95 96। सो ट्रेंड में बिकॉज ऑफ द मार्केट सेंटिमेंट एंड एवरीथिंग, इट कैन ऑलवेज कम डाउन। अगर कोई मिड टर्म में देख रहे हैं तो ट्रेंड में काफी अच्छा मोमेंटम रह सकता है। एंड मिड टर्म में मैं देख रहा हूँ कि 9,000 10,000 के लेवल तक हमें ट्रेंड जा सकता है इन 3-4 मंथ्स पीरियड। बट ट्रेंड इज अ बाय फॉर टुडे टुमारो।
ओके, ट्रेंड ये वो स्टॉक है जिसने आज प्री ओपन में ही एक डिसाइसिव स्ट्रेंथ ले ली थी और अब तक देखिए उस पर कैपिटलाइज कर रहा है। आश्रित का यहाँ पे 8100 का टारगेट है। आश्रित, आपका दूसरा ट्रेड। वीरेंद्र जी, डिक्सन में हम लॉन्ग जाएंगे विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 14,100 फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 14,500। ये इमीडिएट टारगेट नहीं है, बट पोजिशनली मैं देख रहा हूँ कि डिक्सन 14,500 के लेवल के पास जाने के लिए रेडी हो रहा है। इसका प्राइस इज मूव्ड अबव EMA 20 and 50, बुलिश एंगल्फिंग बना है। प्राइस एंड PCR इज हाई ऑफ द वीक एंड जिस टाइप का ये 14,000 के ऊपर पहले बार ये क्रॉस करके, इट हैज नॉट पहले बार, इट हैज काइंड ऑफ कम बैक अबव 14,000। मुझे लगता है डिक्सन में अच्छा मूवमेंट हमें दिख सकता है इन शॉर्ट टर्म पीरियड। ओके, डिक्सन तो दोनों ही अभी एज ऑफ नाउ जो असित के ट्रेड्स की थीम है वो थोड़ा बिग टिकट साइज काउंटर्स हैं, ट्रेंड देन डिक्सन। असित, तीसरा ट्रेड क्या है आपका? वीरेंद्र जी, डॉक्टर लाल पाथलैब अगर हम देखेंगे, इसका स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 3460 रहेगा और फॉर ए टारगेट ऑफ अराउंड 3600। मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से कैंडल बुलिश बोलिंजर अपर क्रॉस कर रहा है एंड बुलिश अरामी कैंडल बना हुआ है। रोलर भी देखेंगे इस हफ्ते का वही एडिशन जिस हिसाब से हो रहा है, मुझे लगता है कि लाल पाथलैब में हमें मोमेंटम दिखेगा। भले ये मार्केट के मूव में थोड़ा नीचे आ सकता है, अगर नीचे के लेवल पे लेंगे तो और भी बेटर है, बट मुझे लग रहा है कि लाल पाथलैब में 3600 3580 इस लेवल को हमें देखने को मिल सकता है इन कमिंग पीरियड। ओके, हसित का जो तीसरा ट्रेड है वो है डॉक्टर लाल पैथलैब और पूरे डायग्नोस्टिक स्पेस में मूव अच्छे हैं। डॉक्टर लाल पैथलैब आज भी कमांडिंग पोजीशन में, हेडिंग टुवर्ड्स 3500 एज ऑफ नाउ। 36 का टारगेट रखा है असित ने यहाँ पे। असित, आपने एक ट्रेंड पिक किया, आपने एक डिक्सन पिक किया, आपने साथ ही साथ एक पिक किया यहाँ पर आपका ये डॉक्टर लाल पैथलैब। फाइनेंशियल स्पेस में या फिर बैंक्स में कोई आपकी कॉल है इस वक्त, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा ओवरसोल्ड स्पेस है। फॉर इंस्टेंस बजाज फाइनेंस जो कि मात्र 3 सेशंस में 7800 से आपका 72 पे आया, 7180 पे आया। देन बैंक्स, वो जो शॉर्ट कवरिंग का कॉन्सेप्ट है, अगर वो हावी होती है तो किस NBFC को, किस बैंक को चूज करना चाहिए टू प्ले शॉर्ट कवरिंग थ्रस्ट? थिंक वीरेंद्र जी, PFC REC हम देखेंगे तो इसमें काइंड ऑफ जिस हिसाब से लॉन्ग बिल्टअप हुआ है PFC में एंड REC में शॉर्ट कवरिंग दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है कि अगर मार्केट थोड़ा स्टेबल होंगे, PFC REC में अच्छा खासा शॉर्ट कवरिंग हमें देखने को मिल सकता है। स्पेशली अगर हम REC में देखेंगे जिस हिसाब से प्राइस हैज गॉन अबव SMA 200, REC इज ऑल्सो काइंड ऑफ क्रॉसिंग अबव 30, इट हैज गॉन बिलो काइंड ऑफ 30 एंड PCR भी ठीक ठाक बन रहा है डेटा एज ऑफ नाउ, बट ये काफी हाईली क्या बोलते हैं हाई बीटा काउंटर से मार्केट का सेंटीमेंट वीक होता है, मार्केट करेक्ट करने लगेगा तो इन स्पैन ऑफ स्मॉलर टाइम फ्रेम दे विल स्टार्ट शोइंग द वीकनेस एज वेल। बट एज ऑफ नाउ काइंड ऑफ फिन निफ्टी में अगर देखेंगे REC PFC ये दो काउंटर मुझे काफी अच्छा लग रहा है फॉर ए डिसेंट शॉर्ट कवरिंग मूव। ओके, तो यहाँ पे हो गया। ये मैंने प्रश्न इस बात को टारगेट लेकर पूछा था कि अगर बाजार में शॉर्ट कवरिंग माइट भी हावी हो, बैंक निफ्टी उस 51,100 की ट्रैजेक्टरी को काट के अगर ट्रेड करने लगे सेकंड हाफ में, तो किस NBFC को या फिर बैंक को चेज करना चाहिए? चलिए, अब एक ब्रेक का वक्त है, और लेकिन ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग स्टॉक के बारे में, टाटा मोटर्स। जी हाँ, टाटा मोटर्स वो स्टॉक है, जाइए 1 साल पहले CY23, ये वो स्टॉक है जो कि 1 साल में, मात्र 1 साल में दोगुना हो गया था। निफ्टी 50 की परफॉर्मेंस में सबसे बेस्ट स्टॉक था। बट सडनली इस स्टॉक को हुआ क्या, सेल्स के नंबर्स आए, बट यहाँ पे केस क्या बन रहा है, ये स्टॉक अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ट्रेड कर रहा है, जो कि एक कमजोरी का संकेत होता है। बट इस पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग रिपोर्ट आई है JP मॉर्गन की। उसमें जो बेस्ट केस है बुल केस है और जो वर्स्ट केस है बेयर केस है, उसमें क्या बातें कही गई हैं, लेवल्स क्या इस एग्जैक्टली रिपोर्ट में कहा गया है, बात करेंगे कंचन से छोटे से ब्रेक के बाद, और उसके बाद ऑप्शन ट्रेड हाजिर होता है। ब्रेक के बाद कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। और
इस वक्त एक बार ज़रा टाटा मोटर्स का स्टॉक लेके आई और टाटा मोटर्स, जैसे कि मैं ब्रेक से पहले आपको कह रहा था कि ये एक बहुत ही ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में है। CY23 का बेस्ट प्राइस परफॉर्मर आज 200 DMR के नीचे ट्रेड कर रहा है और ये डेवलपमेंट कब हुई है? पोस्ट अप्रैल 2023, यानी मोटा मोटी अगर आप देखें तो लगभग 1.5 वर्ष के अंतराल के बाद इतनी बड़ी अंडर परफॉर्मेंस इसकी प्राइस में आई है। अब इसका कारण क्या है और ब्रोकर्स जो हैं वो इस वक्त, जो हाउस व्यूज़ हैं वो इस वक्त टाटा मोटर्स को लेके क्या हैं, तेज़ी और मंदी का दोनों का केस उन्होंने ड्रॉ किया है। कंचन मेरे साथ मौजूद हैं इस वक्त। कंचन, एग्जैक्टली इस रिपोर्ट में कहा क्या गया है और JP मॉर्गन और UBS की, और दोनों ने अपने तर्क क्या दिए हैं, इस प्राइस पर व्यू क्या बन रहा है इस वक्त? पहले हम एक लाइन से इसका तर्क समझे तो UBS बोल रहा है टाटा और जो JP मॉर्गन है वो बोल रहा है बाय, यानी कि दो कॉन्ट्राडिक्टरी कॉल यहाँ पे दी गई है। अगर हम सबसे पहले बात करते हैं JP मॉर्गन की, तो यहाँ पे ये ओवरवेट हो चुका है टाटा मोटर्स के ऊपर, और जो यहाँ पे उन्होंने लेवल दिया है वो यानी कि जो अभी करंट लेवल चल रहा है यहाँ से 35% का अपसाइड यानी कि 1250 के लेवल हमें देखने को मिल सकते हैं, उनका कहना है। और साथ में अगर UBS की बात करें तो उन्होंने सेल रेटिंग दी है और जो लक्ष्य है उसे घटा के कर दिया है 825 रुपए प्रति शेयर का। एक एक करके समझते हैं कि दोनों का क्या मानना है टाटा मोटर्स के अंदर। JP मॉर्गन कह रहा है कि जो होलसेल के नंबर्स में कमजोरी देखने को मिली है वो पहले से ही कहीं ना कहीं प्रेडिक्ट कर ली गई थी, लेकिन जो प्रोडक्ट मिक्स है वहां पे हमें एक अच्छा खासा सुधार देखने को मिल रहा है। लेकिन UBS एट द सेम टाइम बोल रहा है कि जो चाइना का मार्केट है ग्लोबल कार मेकर्स के लिए वो पहले जैसा नहीं रहा। इसके अलावा अगर हम बात करें JP मॉर्गन की, तो उनका मानना है कि जो Q2 है उसमें हमें एक कमजोरी देखने को मिली थी और उस कमजोरी के पीछे का जो रीजन है वो है एल्यूमिनियम की जो सप्लाई है उसमें कहीं ना कहीं डिस्ट्रप्शन आई थी, लेकिन वापस से हमें एक सेकेंड हाफ में रिवाइवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। लेकिन UBS यहाँ पे कह रहा है कि जो प्रीमियम कार्स है वो थोड़ी ज्यादा स्टेबल हो सकती है, लेकिन मार्केट शेयर में कॉन्टिन्यूअसली एक हमें डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। मोटा मोटी अगर हम देखें तो सेकेंड हाफ में JP मॉर्गन कह रहा है कि जो मैनेजमेंट की कमेंट्री है वो काफी ज्यादा क्रूशियल हो सकती है और हमें EBIT मार्जिन में 8.5% का एक अपसाइड देखने को मिल सकता है। साथ ही अगर JLR 10% के EBIT मार्जिन के पाथ में चलता है तो हो सकता है कि हमें स्टॉक के अंदर एक री रेटिंग भी जरूर देखने को मिले, और अगर ऐसा होता है तो इसे उसके बाद BMW या फिर मर्सिडीज के साथ कंपेयर नहीं किया जाएगा, बल्कि इसका कंपैरिजन डायरेक्टली होगा पोर्शा से। लेकिन एट द सेम टाइम UBS का कहना है कि ग्लोबल कार मेकर्स को अपनी कैपेसिटी और प्रोडक्ट मिक्स में थोड़े से चेंजेस लाने पड़ेंगे, और अगर इनको इस मार्केट में और भी ज्यादा स्टैंड आउट करना है तो लोकल प्लेयर्स के साथ भी कहीं ना कहीं इन्हें हाथ पे हाथ रख के काम करना होगा। ओके, शुक्रिया कंचन इस पूरी चर्चा के लिए, और UBS और जेफरीज की आई थिंक जो टेक्स हैं टाटा मोटर्स वो बताने के लिए, समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक, और जब ब्रेक से लौटेंगे तो लेंगे आज का सस्ता ऑप्शन ट्रेड 24939 निफ्टी, और अच्छा पुल बैक है और सस्टेन करता हुआ हायर ट्रेजरीज में। एक ब्रेक के बाद लौटेंगे सस्ता ऑप्शन ट्रेड। ब्रेक के बाद फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है, और एक चीज़ याद रखिएगा, इस प्राइस को निफ्टी के इंटरडे चार्ट्स को देखिएगा। वॉलेटिलिटी जो होती है ना, उतार चढ़ाव किसी हायर लेवल पे और किसी भी बेस लेवल पे अच्छी नहीं होती है। एज ऑफ नाउ इंट्राडे में वॉलेटिलिटी इस प्राइस के बीच में 24950 और 25,000 के बीच में बहुत ज़्यादा है। अच्छा, एक काम करते हैं, अब सीधे बात करते हैं असित से आज के ऑप्शन ट्रेड को लेकर। असित, क्या पिक कर रहे हैं आप आज ऑप्शन ट्रेड? वीरेंद्र जी, मैं ICICI जनरल इंश्योरेंस का 2060 का पुट जो अभी 56 रुपीज में चल रहा है, with a stop loss of around 48-49 for a target of around 68 to 70, price below EMA 20, price low of the month। और ये जो पुलबैक आया है आज, इसमें कोई पार्टिसिपेशन नहीं है। RSI is also trending downward। मुझे लगता है कि ICICI जनरल इंश्योरेंस में और थोड़ा सेलिंग हमें देखने को मिल सकता है। सो ICICI जनरल इंश्योरेंस का 2060 का पुट लेना पसंद करूंगा। ओके, ICICI GI का यहाँ पे पुट ऑप्शन 2070 पे स्पॉट ट्रेड करता हुआ, और
टारगेट क्या रखा है आपने यहाँ पर असित इसका? प्लीज़ एक बार बताइएगा, मैं सुन नहीं पाया। 70 रुपीज़ का टारगेट हम रख सकते हैं। स्ट्रक्चर डेफिनेटली डाउन है, तो Okay, 68 okay, टू 70 okay, रुपीज़ okay. का टारगेट या ओके 68 टू 70 का टारगेट इस पुट ऑप्शन का ICICI लोम्बार्ड की 2071 पे ट्रेड कर दो। असित बहुत बहुत शुक्रिया, आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए। सभी स्टॉक्स और इंडस्ट्रीज पे आया कि आपने निफ्टी H24,929 और निफ्टी IT करीब करीब 200 अंक नीचे, बट अगर आप निफ्टी IT को देखें तो डे लो से सब्सटेंशियल रिकवरी है यहाँ पे। लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर सेकेंड हाफ, है ना। आपसे अगली मुलाकात होगी आज क्लोजिंग में 2 बजे अनुज और हर्षदा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।